अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं मोहम्मद सालार मसूद, मौलिम, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, आज 10वीं जमात का ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ करवाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में ट्राई के माने तीन के होते हैं। ट्राई के माने तीन, गॉन के माने ज़िले होते हैं, मेट्री के माने मेजरमेंट के होते हैं, यानी पैमाइश के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ तीन ज़िले वाली शक्ल जो हम आम तौर पर मुसल्लस के तौर पर जानते हैं, यहाँ पर हम मुसल्लस के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। वैसे आप जानते हैं मुसल्लस के तीन ज़िले होते हैं, हम इसके तीन जाविये भी होते हैं, इसको ABC के तौर पर पेश कर सकते हैं। मुसल्लस के कई अक़साम हैं, आप जानते हैं ज़िले के एतबार से भी उसके अक़साम हैं, जाविये के एतबार से भी अक़साम हैं, मगर हमको यहाँ पर सिर्फ मुसल्लस के बारे में मालूमात हासिल करना है। वह अक़साम अपनी जगह है। यहाँ पर हम मुसल्लस क़ैमतुज़्ज़ाविया का इस्तेमाल होता है। ये मुसल्लस क़ैमतुज़्ज़ाविया का इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री के पूरे चैप्टर में होता है। अगर हम मुसल्लस क़ैमतुज़्ज़ाविया का तारुफ रखें, उसके बारे में मालूमात रखें, तो हम ज़रूर ये चैप्टर को आसानी से समझेंगे। इस चैप्टर के बाद फिर इसी के ताल्लुक़ से और एक चैप्टर है जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात के तौर पर है, जहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तौर पर जानते हैं। अब यहाँ मुसल्लस क़ैमतुज़्ज़ाविया के बारे में थोड़ा मालूमात दोबारा रिकॉल करने जा रहा हूँ, मैं अदा करने जा रहा हूँ, ताकि आप पढ़ चुके हैं पिछली जमातों में। फिर एक बार मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में मालूमात पेश करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो तीन ज़िले होते हैं, तो तीन ज़िलों के नाम आप ऑलरेडी फिसागोरस के मसले में पढ़ चुके हैं, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरस का थ्योरम कहा जाता है। उर्दू में हम आमतौर पर किताब में फिसागोरस का मसले के तौर पर जानते हैं। 90 दर्जे जो जाविया होता है उसको मुसल्लस क़ैमतुज़्ज़ाविया कहा जाता है। कोई एक जाविया 90 दर्जे हो तो हम उसको मुसल्लस क़ैमतुज़्ज़ाविया कहते हैं। आप जानते हैं कि मुसल्लस में तमाम जावियों का मजमा 180 होता है। ये बुनियादी मालूमात पेश कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि और एक बार आपको याद हो। अब यहाँ पर AB जो होता है, इसको हम AC होता है, इसको एक एक नाम दिया गया है, और BC को एक नाम दिया गया है। हम BC को यहाँ पर फिसागोरस के मसले में क़ायदे के तौर पर जाने। यहाँ पर AC को वितर कहा और AB को क्या कहा, इर्तिफ़ा कहा। ये ही नाम हम अब तक सुनते आए हैं। यानी वितर जो होता है वो तीनों ज़िलों में सबसे बड़ा ज़िला होता है। वितर मुसल्लस के तीनों ज़िलों का सबसे बड़ा ज़िला होता है। और BC को क़ायदा कहते हैं। क़ायदा जिसी तरह हम आमतौर पर जानते हैं कि नमाज में हम क़ायदे की हालत में बैठते हैं, तो याद रखने के लिए सबसे बेहतर हुआ कि जो ज़िला जाविया 90 दर्जे से जो मुंसलिक है उसको हम क़ायदा कहते हैं, और एक जाविया जो ऊंचा उमूदन है उसको हम इर्तिफ़ा कहते हैं। जिस तरह आप जानते हैं इर्तिफ़ा के माने बुलंदी के होते हैं, ऊंचाई के होते हैं। वितर जो होता है वो जो तिरछी जो ख़त है, जहाँ जाविया ख़ैमा नहीं बनता है, उसको हम वितर कहते हैं। ये बुनियादी मालूमात हम फिसागोरस के मसले में पढ़े। फिसागोरस के मसले के बारे में और थोड़े मालूमात हासिल करने जा रहे हैं कि फिसागोरस का मसला क्या है। तलबा क्या करते हैं मालूम है, रटने की कोशिश करते हैं, मगर जहाँ तक हो सके रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक बार समझे तो फिर उसका आगे हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। कि मुसल्लस क़ैमतुज़्ज़ाविया में वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमों के मसावी होता है। यहाँ पर सिंबल के ज़रिए लिखना चाह रहा हूँ। वितर बोल तो AC की दूसरी, तो इसको हम जुमले में क्या बोले, वितर पर बनने वाला मुरब्बा, यानी वितर पर बनने वाला मुरब्बा बोल तो AC की दूसरी। उसी तरह यहाँ पर हम क़ायदा क्या ले रहे हैं, BC की दूसरी, और हम यहाँ पर इर्तिफ़ा क्या ले रहे हैं, AB की दूसरी। तो फिसागोरस ने क्या कहा कि वितर की जो दूसरी होती है, दूसरी को हम मुरब्बा कहते हैं। बाकी दो ज़िले, अब दो ज़िले कौन कौन से बचे आपके पास, क़ायदा और इर्तिफ़ा बचा, उनकी दूसरी का मजमा होता है। मजमा बोले तो उनके ये दोनों की दूसरी इनको जमा करे तो वितर की दूसरी के मसावी होता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर वितर को अगर हम 10 लिए, अब हम यहाँ पर इसको 6 लिए, इसको 8 लिए। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम करके देखेंगे। ये 10 की दूसरी मसावी AB क्या है यहाँ पर, BC क्या 6 है, 6 की दूसरी। AB क्या है यहाँ पर 10 की दूसरी, 10 दहे 100, 6 छके 36, 8 अट्ठे 64, 100 मसावी 36 में 64 जमा करें तो 100, तो इक्वल हुआ। तो इसी को फिसागोरस का मसला कहा गया। अब इसकी तारीफ़ मैं आपके सामने बताया, मगर आइंदा फिर ज्योमेट्री के मसले में उसकी तारीफ़ का इस्तेमाल होता है। तो अब हम तारीफ़ को यहाँ पर इसको AC की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा AB की दूसरी के तहत कह सकते हैं। ये देखकर कह सकते हैं कैसा, वितर पर बनने वाला मुरब्बा मसावी होता है बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमे के, मजमा यानी तो हासिल जमा, यानी अल्फाज
क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, बल्कि हूबहू नहीं भी रहा तो चलता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूआ के हासिल मसावी होता है। अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में इसी का नाम चेंज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री में बताने जा रहा हूँ। अब यही मुसल्लस क़ैमतुज़ ज़ाविया को हम ट्रिग्नोमेट्री में किन अज़ला को किन किन नाम से जानते हैं। यहाँ पर मुसल्लस क़ैमतुज़ ज़ाविया है। अब यही मुसल्लस क़ैमतुज़ ज़ाविया को यहाँ पर हम AC वितर को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, और उसी तरह BC को एडजेसेंट कहते हैं। यहाँ पर इसको हम अपोजिट कहते हैं। अब थोड़ा सा ज़हन नशीन कर लेना है कि हम जहाँ तक हो सके मैथमेटिक्स और साइंस में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को याद रखें तो हमको आइंदा के हायर क्लासेस में बहुत बड़ी सहूलत होती है और याद रखना भी आसान है। हाइपोटेनस वितर को कहा जाता है। और अब यहाँ पर एडजेसेंट जो है उसको हम एक और नाम देते हैं, मुत्तसिला ज़िला। यहाँ पर हम उसको कायदा बोले थे, यहाँ पर उसको मुत्तसिला ज़िला कह रहे हैं। और यहाँ पर अपोजिट को हम क्या कहते हैं, मुकाबिल ज़िला। ज़िला बोलते हैं, साइड को बोलते हैं, मुकाबिल के माने अपोजिट के होते हैं। अब कैसा याद रखना है इसको आसान समझने के लिए, वितर ऑलरेडी आप फिसागोरस के मसले में याद रखेंगे। अब बचे जो दो ज़िले, वो दो ज़िले में जो कायदा है उसको मुत्तसिला, मुत्तसिला के माने लगा हुआ, यानी जिससे जुड़ा हुआ। अल्फाज के मीनिंग उसी में पोशीदा होते हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पोशीदा हैं। मुकाबिल, मुकाबिल कहते हैं अपोजिट को। जिस तरह यहाँ पर C के मुकाम पर एक ज़ाविया बनता है, उसको हम टीटा के तौर पर जाहिर करते हैं। और ये टीटा लफ्ज़ है यूनानी, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यूनानी लफ्ज़ से लिए हैं, यानी यूनानी तौर पर जाहिर करने से लिए। टीटा का क्या मतलब है, यानी जहाँ पर C के मुकाम पर जो ज़ाविया बन रहा है उसकी मिक़दार को नापने के लिए हम क्या टीटा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जगह किताबों में A के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हम X बोल के भी ले सकते हैं, अल्फ़ा बोल के ले सकते हैं, कोई एक पहचान के लिए कोई भी एक वर्ड को लिया जा सकता है। तो टीटा क्या है, तो ज़ाविये की मिक़दार, यानी ज़ाविये का कितना झुकाव है वो उसकी पैमाइश यहाँ पर की जाती है, इसलिए हम C को टीटा कहा जाता है। और टीटा के मुकाबिल जो है, जो सामने का ज़िला है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, AB को मुकाबिल कहते हैं। अगर यहाँ पर X लिए तो X के सामने जो मुकाबिल है उसको हम क्या करते हैं, मुकाबिल कहते हैं। जिस मुकाम पर हम वो ज़ाविये को लिया जा रहा है उसके सामने के ज़िले को मुकाबिल कहते हैं। वितर को तो ऑलरेडी आप जानते हैं। अब उसके बाद नीचे के ज़िले को मुत्तसिला कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के बुनियादी मालूमात हुए। मुसल्लस क़ैमतुज़ ज़ाविया के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर 6 निस्बतें आते हैं, निस्बतें के मतलब रेशियोज़ बोलते हैं। अब यहाँ पर निस्बतें, ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें, आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 निस्बतें हैं और 6 भी बहुत आसानी तौर पर हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो भी क्वेश्चंस करना है तो मुख्तसर तौर पर वहाँ पर डायग्राम को पेश करना, यानी डायग्राम रहने से आपको समझने में सहूलत होती है। मैं यहाँ पर फिर मुसल्लस क़ैमतुज़ ज़ाविया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब इस मुकाम पर मैं टीटा बोल के लिया। AC को वितर कहा जाता है, BC को मुत्तसिला ज़िला कहा जाता है, AB को मुकाबिल ज़िला कहते हैं। ये हाइपोटेनस को शॉर्ट तौर पर HYP लिखा जाता है, BC को एडजेसेंट को शॉर्ट तौर पर ADJ लिखा जाता है, AB को शॉर्ट तौर पर अपोजिट OPP लिखा जा सकता है। HYP यानी हाइपोटेनस, OPP यानी अपोजिट, ADG के माने एडजेसेंट। सबसे पहली निस्बत है आपके पास, आप जो करने जा रहे हैं वो साइन टीटा। निस्बत के माने बटे में जो चीज़ होती है उसको निस्बत कहते हैं, उसको रेशियो कहते हैं। यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जो मुकाबिल किया जाता है उसको हम रेशियो कहते हैं। रेशियो जिस तरह हम यहाँ पर अगर 3/4 लिखा, ये क्या है, रेशियो हुआ, इसको उर्दू में निस्बत कहा जाता है। जिस तरह आप जानते हैं कि ऊपर वाले आदत को शुमार की निंदा कहा जाता है, नीचे वाले आदत को नसबनुमा कहा जाता है। दोनों का यहाँ पर कंपेयर जो होता है, मुकाबला जो होता है, हम एक निस्बत को दूसरे नंबर से जब कंपेयर करते हैं तो उसको निस्बत से जाहिर करते हैं। अब साइन टीटा की ज़ाब्ता है आपके पास, यानी हम याद रखने के लिए अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी अपोजिट को हाइपोटेनस से अगर हम तकसीम करें तो साइन ज़ाविया मालूम होता, टीटा यानी ज़ाविये की मिक़दार। अब आसानी से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मालूम है यहाँ पर अपोजिट हमारे पास क्या है, AB है, उसी तरह हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC है। अब दूसरा जो रेशियो है हमारे पास, हम कॉस टीटा, कॉस टीटा का क्या है मामला, ज़ाब्ता, अपोजिट के बदले में यहाँ पर क्या आता, एडजेसेंट, और यहाँ नीचे क्या आता, हाइपोटेनस। वहाँ पर भी हाइपोटेनस नीचे था, यहाँ पर भी हाइपोटेनस नीचे है, वहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर एडजेसेंट है, इतना ही फर्क है, दूसरा फिर कुछ भी नहीं है। अब देखिए एडजेसेंट कौन है, यहाँ पर BC है, और हाइपोटेनस कौन है आपके पास, AC है। ये 2 निस्बतें आपको मालूम हो गए। अब इन 2 निस्बतों से बचे हुए 4 निस्बतें आप खुद लिख सकते हैं, और 4 निस्बतों को याद करने की जरूरत नहीं है। साइन टीटा को आप अच्छी तरह याद रखिए, कॉस टीटा को अच्छी तरह याद रखिए, 4 निस्बतों को आप कोई याद रखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद वो आ जाते हैं। तीसरा है
टैन थीटा। क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से तकसीम करें तो हमारे पास टैन थीटा आ जाता है। अब साइन थीटा क्या है आपके पास? इस तरह हम जानते हैं अपोजिट बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस कैंसिल होता है, इसलिए अपोजिट बाय एडजेसेंट। यहाँ पर अपोजिट को क्या लेते हैं हम? ए बी, और एडजेसेंट को क्या लेते हैं हम? डायरेक्ट इसका जाब्ता बनाया अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब अपोजिट बाय एडजेसेंट कैसा बना? यानी साइन को कॉस से तकसीम करने पर शॉर्ट में हम इसको टैन थीटा की निस्बत कहते हैं अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब उसी तरह चौथी जो हम निस्बत लिखने जा रहे हैं वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अब ऊपर आपके पास मैं लिखा साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल के माने हैं यानी इसका रिवर्स। अब जिस तरह वहां पर हम क्या लिखे? अपोजिट बाय हाइपोटेनस लिखे साइन थीटा को, यहाँ पर हाइपोटेनस बाय अपोजिट। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? AC है। अपोजिट क्या है? ये कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। बस इतना ही है। रेसिप्रोकल को उर्दू में मखलूब कहते हैं, मखलूब, इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहा जाता है। कोसेक के बाद मैं आपके सामने सेक थीटा को पेश करने जा रहा हूँ। सेक थीटा का ज़ाब्ता क्या है? कॉस का अब रेसिप्रोकल है। कॉस हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, इसका मखलूब वो है हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? AC है। एडजेसेंट क्या है हमारे पास? BC है। उसी तरह और एक जो निस्बत बची है 6वें नंबर पर आती है वो कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का अपोजिट है। टैन का रेसिप्रोकल क्या है आपके पास? एडजेसेंट बाय अपोजिट। एडजेसेंट के मतलब क्या है यहाँ पर? BC, अपोजिट का मतलब AB। ये 6 निस्बतें आपको बुनियादी मालूमात के लिए कंपलसरी जरूरी हैं। साइन की निस्बत है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस की एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। वहाँ पर हम जो नाम दिए वो नाम लेने का है। ABC भी ले सकते हैं, PQR ले सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं, यही लेना बोल के ज़रूरी नहीं है। उसी तरह टैन का है अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये 3 निस्बतें, उसके बाद नेक्स्ट और 3 निस्बतें आते हैं, लिख लीजिए। अब मैं एक 2-4 सवाल यहाँ पर यही निस्बतों के ताल्लुक से बताने जा रहा हूँ। अब एक यहाँ पर शक्ल दी जाती है मुसल्लस ABC, ये थीटा मकदार है। समझो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। हम यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर्स को यहाँ पर हम सेंटीमीटर के तौर पर भी ले सकते हैं। अगर सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट्स के माने इकाइयाँ के होते हैं। अब मुसल्लस के अगर 3 ज़िले दिए गए तो बाकी 6 निस्बतें मालूम करो बोल के सवाल आया, तो कैसा करना? सबसे पहले साइन थीटा। अब साइन थीटा का ज़ाब्ता मालूम है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपके पास? AB है। हाइपोटेनस क्या है आपके पास? AC है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अपोजिट क्या हुआ? 6 हुआ, हाइपोटेनस 10 हुआ। ये हुआ आपका साइन थीटा। अगर कॉस थीटा पूछा गया, कॉस थीटा का ज़ाब्ता क्या है आपके पास? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है आपके पास? BC है, हाइपोटेनस AC है, तो 10/8। टैन थीटा पूछा गया आपको, तो टैन थीटा का ज़ाब्ता आपके पास क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट आपके पास AB, एडजेसेंट आपके पास BC। AB क्या है यहाँ पर पास? 6 है, और BC क्या है? 8। अब बचे हुए और 3 निस्बतें भी इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं। सबसे आसान है, कोई सिर्फ निस्बतों को याद रखना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कोसेक थीटा, हाइपोटेनस या अपोजिट। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? AC। अपोजिट क्या है आपके पास? अपोजिट यहाँ पर AB है। यहाँ पर AC कितना है? 10 है, ये कितना है? 6। सेक थीटा, सेक क्या है आपके पास? ज़ाब्ता हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनस क्या है आपके पास? AC। एडजेसेंट क्या है? AB। यहाँ पर क्या है? 10, AB 6। कॉट थीटा, कॉट का ज़ाब्ता एडजेसेंट बटे अपोजिट। एडजेसेंट क्या है आपके पास? BC। अपोजिट क्या है यहाँ पर? AB। ये क्या है? 8/6। यहाँ पर अगर हमको सवाल एग्जाम में कोई एक निस्बत मालूम करे बोले तो जो निस्बत को पूछा जाता है उतना ही मालूम कर सकते हैं। अगर 6 निस्बतें पूछे गए तो 6 को मालूम किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ तलबा आपको एक चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पर ही इसका 1-2 सवालात होमवर्क देते हुए मैं फिर आइंदा अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपके होमवर्क के लिए 2 सवालात यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ। ABC मैथमेटिक्स में सिर्फ नंबर्स को चेंज होते हैं, बाकी के सवाल का कॉन्सेप्ट मफहूम एक ही रहता है। अगर मैं यहाँ पर 5 और 3 ये 4 दिया तो आप बाकी की निस्बतें मालूम कर सकते हैं। दूसरा सवाल मुसल्लस PQR, यहाँ पर ज़ाविया थीटा, तो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर ये दोनों सवालात के हम 6 निस्बतें मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर 6 निस्बतें को करना है आपको हल। अब नेक्स्ट मैं पहला सवाल यहाँ पर पेश करेंगे। tan A मसावी 4/3 हो तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री के की निस्बतें मालूम करें। अब tan A की कीमत यहाँ पर 4/3 दिया गया है,
तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत यानी पूरे 6 के 6 मालूम करना है। अगर एक निस्बत को पूछा तो एक करना, अगर पूरे पूछा तो पूरे करना। अब सवाल से ज़्यादा जब तक हम डायग्राम को नहीं उतारेंगे, शक्ल को नहीं उतारेंगे, समझने में थोड़ा उतनी आसानी नहीं होती। इसलिए बेहतर है सबसे पहले एक मुख्तसर शॉर्टली एक मुसलस क़ीमत ज़ाबिया को उतारना, जो भी सवाल करने से पहले। हम यहाँ पर tan A पूछा तो यहाँ पर A के मकाम पर A B C। अब यहाँ पर A के मकाम पर ज़ाबिया A बन रहा है, थीटा बोल के नहीं दिया, और C के मकाम पर 90 दर्जे बन रहा है। सबसे पहले हम tan A मसावी 4/3 ये लिख लिए। अब हमको यहाँ पर tan A का ज़ाब्ता मालूम है, tan A मसावी, उसका ज़ाब्ता क्या है आपके पास, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑलरेडी अभी मैं आपको पास 1-2 क्वेश्चंस कराया। अपोजिट क्या है हमारे पास, यहाँ पर सवाल में AC को एडजेसेंट कहा जाता है, ये A के जो सामने इसको अपोजिट कहा जाता है, AB को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। A के सामने जो ज़ाविया बन रहा है इसलिए इसको अपोजिट कहा जाता है, उससे जो मुंसलिक है उसको एडजेसेंट कहा जाता है। जहाँ पर 90 दर्जे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है वो ज़िला जो होता है वो हाइपोटेनस कहा जाता है। अब यहाँ पर अपोजिट क्या है आपके पास, BC है, और एडजेसेंट क्या है आपके पास, AC या CA, क्या भी ले सकते हैं। इसको हम ऑलरेडी कीमत दी गई 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, BC की कीमत 4 हुई, AC की कीमत 3 हुई। तो BC की कीमत कितनी हुई आपके पास 4, और AC की कीमत कितनी हुई 3। तो और एक ज़िला हमको मालूम करना है। जब तक हम वो ज़िला नहीं मालूम करेंगे हम आगे के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ज़िलों का मालूम होना यहाँ पर आगे की निस्बतों के लिए बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर तीसरा ज़िला मालूम करने के लिए हम फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल करेंगे। मैं तारुफ के दौरान फिसागोरस के मसले को मुख्तसर तौर पर पेश किया गया था, उसी को यहाँ पर यादा करना है। अब फिसागोरस का मसला क्या कहता है, मुसलस क़ीमतुज़ ज़ाविया में वितर की दूसरी मसावी बाकी 2 ज़िलों की मुरब्बों की दूसरी के हासिले जमा होता है। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये मालूम करना। तो वितर क्या है यहाँ पर, AB की दूसरी मसावी AC की दूसरी जमा BC की दूसरी। वितर की दूसरी बाकी 2 ज़िलों के दूसरी के हासिल जमा की मसावी होती है। वितर क्या है हमारे पास, AB है, तो AB की दूसरी लिए, और इधर AC की दूसरी जमा BC की दूसरी। अब हमारे पास AC क्या है, 3 है, BC क्या है हमारे पास 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 9 में 16 जमा करें तो 25। AB मसावी जज़र दूसरी जाने बाद 25 का जज़र कितना आया 5, ऐसा। या इकाइयाँ के तौर पर भी ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लेते हैं, अगर नहीं दिया तो यूनिट्स बोलते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में इकाई बोलते हैं। अब 3 ज़िले मालूम हो गए, इसकी कीमत कितनी हुई 5 हुई। अब हम पूरे 6 निस्बतें लिख सकते हैं। ऑलरेडी एक निस्बत दिया गया है, हम 6 निस्बतें लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए, फिर मैं लिखने के बाद देख लीजिए, इन्हें लिखना आपके आंसर सही है क्या नहीं मालूम करें, जब तक ट्राई कीजिए। सही क्या है यहाँ पर मकदार, ज़ाब्ता क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है यहाँ पर BC, हाइपोटेनस क्या है AB। BC क्या है यहाँ पर 4 है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 5 है। ये सही का हुआ। कॉस जहाँ पर जो निस्बत है उसका ज़ाब्ता लिखे तो बस है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है यहाँ पर AC, हाइपोटेनस क्या है AB, AC क्या है यहाँ पर 3, AB क्या है 4। कोसेक A, कोसेक A का ज़ाब्ता क्या है यहाँ पर, हम साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं, साइन का जो है उसको मखलूब, हाइपोटेनस बाय अपोजिट। हाइपोटेनस क्या है AB, अपोजिट क्या है यहाँ पर BC। AB क्या है यहाँ पर 5 है, और ये BC 4 है। सेक A का ज़ाब्ता क्या है, हाइपोटेनस बटे एडजेसेंट। हाइपोटेनस क्या है AB, एडजेसेंट क्या है AC। ये कितना है, AB कितना है 5, AC कितना है 3। अब बचा लास्ट कॉट। कॉट A मसावी टैन का जो अपोजिट है वो लिखना है। टैन वहाँ पर हम अपोजिट बाय हाइपोटेनस लिए थे, यहाँ पर एडजेसेंट बाय
एडजेसेंट बाय अपोजिट। एडजेसेंट क्या है आपके पास, बी सी, यहाँ पर ए सी है ना, एडजेसेंट ए सी और अपोजिट क्या है, बी सी। उसकी कीमत बी सी की क्या है, 4 है। ए सी की कीमत 3/4। अपोजिट कितना है यहाँ पर, 4 है, और ए सी कितना है, 5/4। एडजेसेंट 3 और अपोजिट क्या है, 4। अजीज़ तलबा, ये 6 निस्बतों को पूछा गया है, तो 6 निस्बतें मालूम करना आप। अगर सिर्फ एक निस्बत को पूछा गया तो एक निस्बत को मालूम। यहाँ पर टैन के बदले में साइन बोल के भी देकर क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, कॉस बोल के भी देकर पूछा जा सकता है, कोई भी एक रेशियो देकर यानी एक निस्बत देकर बाकी निस्बतों को पूछा जा सकता है। मुसल्लस ABC में जो बी के 20 ज़ाविया ख़ैमा हैं, उसके बाद AB मसावी 24 सेंटीमीटर, BC मसावी 7 सेंटीमीटर, AB मसावी 24 और BC मसावी 7 सेंटीमीटर हो तो मालूम कीजिए। नंबर 1 साइन ए कॉस ए। यहाँ पर AB की कीमत 24 दिया है और BC की कीमत 7 सेंटीमीटर दी है, तो हम मुख्तसर तौर पर मुसल्लस क़ीमतुल ज़ाविया को यहाँ पर उतार लेना चाहिए। A B C। अब यहाँ पर ज़ाविया A बन रहा है। अब हम जानते हैं को AB को क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको अपोजिट कहते हैं। ये 3 ज़िलों के नाम पहले हम पेश कर लेना। अब यहाँ पर क्या दिया है आपके पास, AB कितना दिया है, 24। उसके बाद BC कितना दिया है, 7। ये 24 सेंटीमीटर 7। AC मालूम करना है। तो मुसल्लस क़ीमतुल ज़ाविया में फिसागोरस मसले के तहत भीतर की दूसरी, भीतर बोल दो, यहाँ पर हम AC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। AB क्या है आपके पास, 24 है। BC क्या है आपके पास, 7 है। 24 को 24 से ज़रब दिए, यानी 24 का मुरब्बा जो होता है वो 576 और 7 का जो मुरब्बा होता है 7 सते 49। दोनों को जमा करें 625। इस तरह AC की दूसरी मसावी 625। अब इस तरह AC मसावी दूसरी जाने के बाद जज़र आता है 625। 625 का जज़र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर फिसागोरस मसले का इस्तेमाल होता है। कब होता है, अगर 2 ज़िले देकर तीसरा ज़िला अगर मालूम करना रहा तो 3 ज़िलों में कोई 2 ज़िले दिया गया, तीसरा ज़िला हम फिसागोरस के मसले के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। साइन का ज़ाब्ता मालूम है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपके पास, BC। हाइपोटेनस क्या है, AC। BC क्या है आपके पास, 7। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, 25। इस तरह यहाँ पर 25 ये हाइपोटेनस है। कॉस ए एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है आपके पास, AB। हाइपोटेनस क्या है, AC। AB क्या है आपके पास, 24। AC आपके पास 25। ये 2 निस्बतें मालूम होंगी। अब यहाँ पर सवाल में 2 निस्बतें पूछा गया है तो 2 ही निस्बतों को हल करना है। अगर 3 पूछा तो 3 करना है। अगर दीगर निस्बतें पूरे बोले तो हम पूरे मालूम कर सकते। 2 सवाल आप मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। अगर AB मसावी 4 सेंटीमीटर, BC मसावी 3 सेंटीमीटर, तो हम साइन ए और कॉस ए को मालूम कर सकते हैं। सेम क्वेश्चंस यहाँ पर नंबर्स को चेंज किया जा रहा है। उसी तरह मैं इसी में दूसरा सवाल दे रहा हूँ। अगर AB मसावी 6 सेंटीमीटर, BC मसावी 8 सेंटीमीटर, तो हम साइन ए और कॉस ए को मालूम कर सकते हैं। या टैन ए कोसेक ए जो भी पूछा जा सकता है हम उसको मालूम कर सकते हैं। ये 2 सवाल के आपके लिए होमवर्क है, ये इसी के ताल्लुक से रखते हैं। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर मश्क किया जाए, मश्क करने से प्रैक्टिस होती है, फिर आपको और सवालात करने में आसानी होती है। इसके बाद मैं और दूसरा सवाल यहाँ पर आपके सामने हल करने जा रहा हूँ। अब तीसरा सवाल है आपके पास। अगर साइन ए मसावी 3/4 कॉस ए
और tan A की मकदार मालूम करो। जो tan A का सवाल था वही सवाल यहाँ पर sin A के बदले में पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तलबा सवाल लिख लिए होंगे। अगर कोई लिखने में देरी भी करे तो बाद में भी लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं एक ही लफ्ज़ आपको बोला कि जो भी सवाल आता है तो उसका मुख्तसर तौर पर हम डायग्राम उतारें। ABC, यहाँ पर B के मुकाम पर 90 दर्जे मुसल्लस क़ैमतुज़ ज़ाविया है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि AB को क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है और इसको अपोजिट कहा जाता है। 3 ज़िलों के नाम जब 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा हल करेंगे तो आप करते करते आपको ज़बानी याद हो जाते हैं। अब सबसे पहले आप sin A जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेना है। sin A मसावी 3/4 हमको दिया गया है, यानी यहाँ पर sin A की कीमत दी गई है। तो हम अब आगे की कीमत को मालूम करना है। तो sin A का ज़ाब्ता क्या है मालूम है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट यहाँ पर क्या है, BC है, तो हाइपोटेनस के यहाँ पर AC है। तो इसका मतलब क्या हुआ, BC कितना हुआ, 3 हुआ, और AC कितना हुआ, 4 हुआ। BC 3 और AC हाइपोटेनस 4। अब हम क्या मालूम करना है, AB को मालूम करना है। तीनों ज़िलों में कोई एक ज़िले को मालूम करने के लिए दिया जाता है। आप जानते हैं फिथागोरस का मसला, फिथागोरस मसले के तहत या फिथागोरस का मसला इस्तेमाल करते हुए क्या है, वितर की दूसरी मसावी, बाकी 2 ज़िले क्या है, AB की दूसरी जमा BC की दूसरी, इन दोनों के ज़िलों के मुरब्बों के हासिले जमा होता है। अब यहाँ पर वितर क्या है, 4 है, और उसी तरह AB क्या है यहाँ पर नहीं दिया गया, जो हमको मालूम करना है। जो जो कीमतें दिया गया देख के ढूंढ कर लिखना है बस। BC क्या है आपके पास, 3 है। अब 4 की दूसरी 4 चौक 16, उसी तरह AB की दूसरी 3 तिया 9। अब 16 में -9, ये मसावी के इस जानिब आया तो क्या होता है, प्लस आया तो क्या होता है, मनफी होता है, क्योंकि अदद की जो अलामत होती है मसावी के इधर आने के बाद तब्दील होती है, चेंज होती है। अब ये भी जैसे का वैसा। 16 में 9 गए तो कितने बचे, 7। इस तरह AB मसावी जज़र 7। आप जानते हैं 7 का कोई जज़रुल मुरब्बा नहीं है, इसलिए हम जैसे का वैसा उसको लिखना, जब है तो लिखना, नहीं है तो जैसे का वैसा लिखना। लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमको कॉस ए और टैन ए मालूम करने के बारे में पूछा गया है। आप जानते हैं कॉस ए का ज़ाब्ता क्या है, कॉस ए का ज़ाब्ता एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है हमारे पास, AB है, हाइपोटेनस क्या है, AC है। AB की मकदार क्या है, अभी मैं आपके सामने मालूम करा, √7। इंग्लिश में इसको रूट कहा जाता है, उर्दू में जज़र कहा जाता है। ये अलामत को, ये जो होती है अलामत को उर्दू में जज़र कहते हैं और इंग्लिश में इसको रूट कहते हैं। अब यहाँ पर AB की मकदार क्या है आपके पास, जज़र 7, और AC की मकदार क्या है आपके पास, 4। ये कहाँ से मालूम हुआ। उसी तरह आप कोशिश करो टैन ए मालूम करने की।
अब उसी तरह tan A ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, फिर भी मैं अपनी तरफ से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सवाल में tan A पूछा गया है। tan A का ज़ाब्ता आप जानते हैं, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है आपके पास, BC, एडजेसेंट क्या है, AB। तो BC की कीमत क्या हुई आपके पास 3 और AB की कीमत हुई ज़जर 7। और फिर जितनी भी निस्बतें पूछी जा सकती हैं आप इसी तरह मालूम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम तलबा इसको लिख लिए होंगे। इसी के ताल्लुक़ से फिर मैं इसके यहाँ पर 2 होमवर्क देने जा रहा हूं। हर सवाल के एक 2 होमवर्क करने से आपको प्रैक्टिस होती है। sin A की मकदार 3/5। उसी तरह दूसरा सवाल है sin A की मकदार 6/10। ये 2 सवाल आते हैं होमवर्क। आप यहाँ पर cos A tan A मालूम कर सकते हैं, कोसेक A मालूम कर सकते हैं, सेक कोसेक जितनी भी निस्बतें पूछी जा सकते हैं कर लीजिए, यानी कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर 2 होमवर्क दिया हूँ, sin A और sin A 3/5, sin A 6/10। ये दोनों के 4 निस्बतें मालूम करो। सिर्फ नंबर्स को तब्दील हुआ है, बाकी का पूरा मेथड तरीक़ा एक ही है। अब उसके बाद मैं और चौथा सवाल कराने जा रहा हूँ। 15 cot थीटा मसावी 8 हो तो sin थीटा और sec थीटा मालूम करो। यहाँ पर 15 cot थीटा मसावी 8 sin थीटा और sec थीटा मालूम करने बोल के पूछा गया है। 2 निस्बतों को मालूम करना है। सेम जिस तरह मैं अभी आपके सामने 3 सवालात को हल किया है वही तरीक़ा है। पहले हम सवाल को सवाल से पहले हम पर मुसल्लस क़ीमतुज़ ज़ाविया को उतारना ज़रूरी है। अब 15 cot थीटा मसावी 8, cot थीटा मसावी 8/15, ऐसा इसको लिख लेना। इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर 15 को अगर दोबारा जब तो 15 cot थीटा मसावी 8 होता है। सवाल को ट्विस्ट करने के लिए ऐसा दिया गया है। सेम वही तरीका जो हम पहले साइन और टैन में मालूम करें। अब cot थीटा का आप ज़ाब्ता जानते हैं। cot थीटा का ज़ाब्ता जो है टैन थीटा के अपोजिट है, एडजेसेंट बाय अपोजिट। cot थीटा का ज़ाब्ता एडजेसेंट बाय अपोजिट है। अब यहाँ पर हम इसके नाम दीजिए A, B, C। अब यहाँ पर एडजेसेंट क्या है आपके पास, AB है। अपोजिट क्या है यहाँ पर, BC है। AC क्या है, हाइपोटेनस है। ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर अब एडजेसेंट की क्या है, नाम क्या है, AB है एडजेसेंट का और अपोजिट का BC है। गोया कि हम 8/15 मसावी है, तो 8 क्या हुआ, AB हुआ, 15 क्या हुआ, BC हुआ। हमको AC मालूम करना। AC माने हम हाइपोटेनस को मालूम करना है। उसी तरह जिस तरह पहले किया गया है फिथागोरस के मसले के तहत या फिथागोरस का मसला का इस्तेमाल करते हुए। आप जानते हैं फिथागोरस का मसला वितर की दूसरी यानी AC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। अब यहाँ पर AC क्या है आपके पास नहीं मालूम, AB क्या है 15, यानी यहाँ पर AB 8 है, BC 15, 8 अट्टे 64, 15 को 15 ज़रब दे दो 225, दोनों को जमा करें तो 290। इस तरह AC मसावी जज़र 291 और 291 का जज़र है 17। अब तीनों ज़िले मालूम हो गए आपके। AB और BC ऑलरेडी आपको मालूम था, यहाँ पर AC मालूम हुआ। अब बाकी के दोनों निस्बतें भी मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं AC की कीमत क्या है 17 लिखता हूँ। अब यहाँ पर दोनों निस्बतों को, पहली निस्बत क्या पूछा गया है आपको, साइन थीटा। साइन थीटा का ज़ाब्ता अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपके पास BC, हाइपोटेनस क्या है आपके पास AC। BC की क्या कीमत है 15, AC की क्या कीमत है 17। हो गए। उसी तरह दूसरा सवाल क्या मालूम करना है आपको, सेक थीटा। सेक थीटा का ज़ाब्ता आप जानते हैं, अब हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट।
तो उसी तरह सेक का क्या है यहाँ पर ज़ाब्ता आप AC बटे यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ AB। AC की कीमत क्या है 17, AB की कीमत क्या है यहाँ पर 8। जैसे जैसे आप सवालात को करते जाएंगे तो ज़ाब्ते आपको ज़बानी याद होंगे, तो आप उसको मुख्तसर तौर पर भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यही सवाल में और निस्बतें दूसरे भी पूछे गए, जिस तरह कोसेक है, कॉट है, तो भी आप उसी तरह टैन है मालूम कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी इसके ज़ाब्ते भी याद हैं। उसी तरह मैं इसके भी 2 सवालात आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। 2 यहाँ पर ऐसे ही सवालात को होमवर्क दे रहा हूँ ताकि 15 cot थीटा के बदले में मैं आपको 4 cot थीटा = 3। दूसरा सवाल है 6 cot थीटा = 8। ये 2 सवाल, ये 2 सवालों में भी सेम उसी तरह आपको जो मैं ऊपर कराया है वही मिसालों के तहत आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर साइन के बदले में टैन है, कॉस है, कोई और निस्बतें पूछेंगे तो उसी तरह आप कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको ज़ाब्ते के इस्तेमाल से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दूसरे सवाल को बताने जा रहा हूँ। उसी तरह मैं 5वां सवाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सेक थीटा = 13/12 हो तो बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्री के निस्बतें मालूम कीजिए। मैं समझता हूँ कि ये सवाल आप कर सकते हैं, कोशिश करो। फिर एक बार मैं और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तमाम तलबा आसानी से सवाल को कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो भी सवाल करना है तो सबसे पहले मुसल्लस को उतारना ज़रूरी है। मुसल्लस क़ाइमतुज़ ज़ाविया, हम ABC, ये मुसल्लस क़ाइमतुज़ ज़ाविया में 3 नाम दिए गए। आप जानते हैं यहाँ पर B के मुक़ाम पर 90 दर्जे, तो इसको एडजेसेंट कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है और इसको अपोजिट कहा जाता है। यहाँ पर जो मुक़ाम होता है वो ज़ाविया जो बनता है वो थीटा है। अब ऑलरेडी आप जानते हैं सेक थीटा का ज़ाब्ता। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस का जो ज़ाब्ता है उसका अपोजिट है, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? AC और एडजेसेंट क्या है आपके पास? AB। यहाँ पर मैं कीमत तो ऑलरेडी दी गई है 13/12। इन्हें AC की कीमत 13 है और AB कीमत 12 है। AB को हम 12 लेना, यहाँ पर AC को कितना लेना है? 13 लेना है और BC को मालूम करना। उसी तरह फिथागोरस का मसले का इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। अब ऑलरेडी आप फिथागोरस के मसले को जानते हैं, कोशिश करें। जब तक वो तीसरा ज़िला ना मालूम हो हम बाकी के निस्बतों को मालूम नहीं कर सकते। मसले के तहत फिथागोरस का मसला क्या है? वितर की दूसरी, AC की दूसरी मसावी, कायदे की दूसरी, कायदा बोल दो AB की दूसरी, हासिल जमा बोल दो प्लस, वितर इर्तिफा की दूसरी बोल दो BC की दूसरी। ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने AC की कीमत क्या है? 13, जहाँ पर जिसकी कीमत है जो है वो रखने जा रहा हूँ। AB की कीमत क्या है आपके पास? 12। BC की कीमत आपको मालूम करना है। 13 को 13 से ज़रब देते 172, 12 को 12 ज़रब देते 144, BC की दूसरी। आगे बढ़ाते हुए
169 माइनस 144 इधर आने से क्या होता है माइनस 144 मसावी BC की इन दोनों में मनफी करने पर 25 मसावी BC की दूसरी। इस तरह BC मसावी जज़र 25 या 25 का जज़र क्या है आपके पास 5 है। मैं पहले ही बताया कि यूनिट्स अगर सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया तो यूनिट्स बोल के समझना, यूनिट के माने इकाई, अगर दिया है तो जो है वो लिख देने का। तो BC की कीमत आपको मालूम हो गई 5। अब नेक्स्ट हम बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्री के निस्बतें। सबसे पहले हम साइन थीटा मसावी अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपके पास यहाँ पर नाम उसका BC, हाइपोटेनस का नाम है AC। ऑलरेडी BC की कीमत अब 5 मालूम कर चुके हैं। ये सब मसल ऑलरेडी मुसलस में आपको मालूम हो रहा है, यहाँ पर है ना। तो उसी तरह हम BC की कीमत क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है और AC की कीमत क्या है हमारे पास 13 है, ये मालूम होगा। और उसी तरह कॉस थीटा का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके उसकी निस्बत लिख सकते हैं। टैन, कॉट, कोसेक, यानी उसकी निस्बत के ज़ाब्ते के इस्तेमाल से हम पूरी निस्बतें मालूम की जा सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी निस्बतें आप लिख सकते हैं, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ और बताने की। कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट की कीमत AB और यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो AC 12/13। ये दो निस्बतें मालूम हो गई। उसी तरह टैन थीटा मसावी अपोजिट बाय एडजेसेंट। यहाँ पर अपोजिट की कीमत क्या है BC है, उसकी नाम उसका एडजेसेंट का क्या है AB है। BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और AB की वैल्यू यहाँ पर 12। अब उसी तरह और दो निस्बतें मालूम करना है, कॉट और कोसेक। तो बहरहाल और दो निस्बतें को आप मालूम कर सकते हैं। मैं इसका एक होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने देते हुए मैं अपनी क्लास का अख्ताम करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा को समझ में आया होगा। अब उसी तरह मैं 13/12 को यहाँ पर 10/8 के तौर पर पेश करता हूँ। सिर्फ कीमतें बदलते रहते हैं। मैथमेटिक्स एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, वैसे समझ में आने से आप कई सवालों को हल कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा को ये चैप्टर में कुछ बुनियादी मालूमात समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह फिर दूसरे चैप्टर को आगे क्लास में पेश किया जाएगा। अभी और इस लेसन के टेक्निकल तौर पर मेरे को हमारे मोहतरमा समीना मैडम साहबा का बहुत बड़ा ताउन रहा। मैं मैडम के हवाले आगे की क्लास के लिए कोशिश दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़े अच्छे और बड़े इत्मीनान से आपने आज इस क्लास का इनेकाद किया। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। इसी तरह हम आप आगे भी आपकी खिदमत जो है हासिल करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ ये सबक को आज यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।